नमस्कार प्यारे साथियों, आपका नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल में अभिनंदन है। आज एक हिंदी व्याकरण से संबंधित जो टॉपिक हमारा चल रहा था, वाक्यांश के लिए एक शब्द। हाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए, इससे संबंधित 2 क्लासें अपनी पहले हुई है। एक क्लास जो कक्षा 9 से 12 की जो हमारी व्याकरण की बुक है, वहाँ से सीधी मैंने वो और उससे संबंधित प्रश्न करवाए थे। दूसरी जो क्लास है और आज की जो क्लास है, ये 2 क्लासें अन्य जो मानक बुकें हैं, जहाँ से इस टॉपिक से संबंधित 2011 से लेकर आज तक की जो एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न, उनको मद्देनजर रखते हुए और साथ में जो परीक्षा में आने की क्षमता रखते हैं, उन शब्दों को आज हम यहाँ लेकर आए हैं। इन दोनों क्लासों में बाकी सारे शब्द हैं जो आपके कवर हो जाएंगे। 3 क्लास के माध्यम से हमारा एक टॉपिक है जो अच्छे से कवर हो जाएगा। फिर उसके लिए चाहे वो एग्जाम ग्रेड फर्स्ट हो, ग्रेड सेकंड हो, या रीट हो, या एसआई, या फिर अन्य कोई, और सीईटी के लिए भी बेहतरीन तरीके से पूर्ण होगा। ठीक है, तो हमारी जो सीरीज है या ये जो भी क्लास है जैसे चल रही थी, में हमने देखा था प्रश्नोत्तरी और तथ्यों का प्रांजल जो शब्द एक दिया है, इसका अर्थ होता है सुबोध और सरल, यानी दोनों तरीके से सुबोध और सरल तरीके से दोनों का संगम, प्रश्नों और जो तथ्य है उनको मिश्रण करते हुए हमने प्रयास किया है। चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। ठीक है, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये हमारा जो पहला प्रश्न है, वो देखो आप, ये देखो, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या रहेगा इसके लिए एक शब्द, आप बताओ, थोड़ा सा कमेंट के अंदर लिखा करो। तो क्या रहने वाला है? क्षिप्रहस्त, क्षुधातुर, खग्रहास, या फिर खलवाट। ठीक है, देखो, क्षिप्रहस्त या क्षुधातुर, भूख से जो आतुर है, भूख से जो आतुर है, वो क्या है आपके? वो रहेगा क्षुधातुर। क्षुधा का अर्थ होता है भूख। शब्द है खग हरास, इसको खग हरास पढ़ना चाहिए, खग्रहास। ठीक है, खग किसे कहते हैं और हरास का मतलब क्या है? यानी खग, खगोल में जो गमन करता है। खगोल में कौन गमन करता है? सूर्य और चंद्रमा। ठीक है, तो खग्रहास किसको कहेंगे? सूर्य और चंद्रमा का ऐसा बिंब, सूर्य और चंद्रमा का, सूर्य प्लस चंद्रमा का बिंब जो पूरा ढक जाए, जो पूरा ढक जाए। ठीक है, ऐसा ग्रहण, ग्रहण लगता है ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य और चंद्रमा का जो है पूरा बिंब क्या है, ढक जाए, उसको हम क्या कहेंगे? खग्रहास कहेंगे। ठीक है, खलवाट क्या होता है? ये कहते हैं जिसके सिर पर बाल न हो, जिसके सिर पर जो है बाल न हो, उसको हम क्या कहते हैं? खलवाट कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो उत्तर रहने वाला है, जिसका हाथ बहुत तेज चलता है, वो आपके क्षिप्र हस्त होगा। क्या होगा? क्षिप्र हस्त। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, थोड़ा सा ये देख लो, जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो या आतुर हो या विचलित हो, क्षुधातुर है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए, वो खग्रहास है। और जिसके सिर पर बाल कम हो या गंजा हो, वो खलवाट है। आगे देखो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला क्या कहलाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ये एक स्थान है ए, और इस स्थान से बी स्थान पर जाने वाला क्या कहलाएगा, ये बताना है। ठीक है, जंगम, जातिस्मर, या जिगीषा, या फिर जिजीविषा, क्या कहेगा? ठीक है, जातिस्मर तो कहते हैं पूर्व जन्म की जो याद है, पूर्व जन्म की बातें हैं, पूर्व जन्म की जो बातें हैं, वो अगर किसी को स्मरण है, याद है, तो वो व्यक्ति जातिस्मर है। ठीक है, जिजीविषा होती है आपके जीवन जीने की इच्छा, जीवन जीने की जो इच्छा है, इसे हम जिजीविषा कहते हैं। ठीक है, और जंगम जो है वो होता है आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो शब्द है, वो जंगम है। ठीक है, आगे देखो, पूर्व जन्म जो की बातें याद है, वो जातिस्मर है। और जीतने की जो इच्छा होती है, जीतने की, हम में भी जीतने की जो है इच्छा होनी चाहिए, आप में भी होनी चाहिए, उसको हम जिज्ञासा कहेंगे। क्या कहेंगे? जीतने की इच्छा को हम क्या कहने वाले हैं? जिज्ञासा कहने वाले हैं। ठीक है, आगे देखो, अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषु होता है।
ये तीनों शब्द एक जगह मैंने इसलिए इसका प्रांजल सुबोध नाम दिया गया है। सरल और सुबोध इसलिए कि जो शब्द एक जैसे हैं उनको एक मंच पर ले आओ और वहां से उनका अर्थ क्या है याद रहे। काफी क्यों? क्योंकि शब्द बहुत हैं और शब्दों को कवर करना भी बड़ा मुश्किल है। अभ्यास के बिना ऐसा काम संभव नहीं है। इसलिए जो एक जैसे हैं, एक श्रेणी वाले शब्द हैं, अगर हम उनको एक जगह रखकर पढ़ें तो थोड़ा सा परीक्षा में हम पहचानने में मदद मिलती है। बाकी ये जरूरी नहीं कि सारे शब्द आपको कंठस्थ हो, सारे शब्द याद हो, ऐसा भी संभव नहीं है। हमें अभ्यास इतना हो जाए कि अगर शब्द हमारे सामने हैं और 4 ऑप्शन हैं तो हम उसमें से हमारा उत्तर निकाल सकें। जीतने की इच्छा क्या कहलाती है? जिगीषा है। क्या है? जिगीषा है। अधिक समय तक जीने की जो इच्छा रहने वाला होता है वो जिजीविषु कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति के लिए आता है, पर्सनल एक व्यक्ति के लिए वाला लग जाए शब्द, तो फिर इशु लगता है, यानी उसके ऊ की मात्रा लगेगी अंत में। इच्छा, जिंदा रहने की जो इच्छा है वो जिजीविषा है। रहने वाला लग गया तो फिर जिजीविषु है। समझ में आई बात? आगे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन की पहचान करो। किसकी करनी है? असत्य कथन। इसको थोड़ा सा गौर से देखना है। कौन सा कथन हमें पहचाना? असत्य। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो। इंद्रियां जो होती है ना, हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, 5 कर्मेंद्रियां होती है, ठीक है, वो आप जानते हो अच्छी तरीके से। अगर उनको व्यक्ति अपने वश में कर ले, कहने का मतलब अपनी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां को जिस व्यक्ति ने अपने वश में कर लिया उसको हम जितेंद्रिय कहेंगे। क्या? कि उसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है। अपने इंद्रियों को जीत लिया है, वो जितेंद्रिय है। अपनी इज्जत को बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश क्या कहलाता है? अग्नि प्रवेश क्या कहलाता है? जोहर, जो कि हम पढ़ते हैं इतिहास के अंदर, ऐसा बहुत सा हुआ है कई जगह जो हमने देखा है, पढ़ा है। वह पहाड़ जिसके मुंह से आग निकले, ऐसा भी होता है। वह पहाड़ जिसके मुख से क्या निकले? आग, वो ज्वालामुखी है। ठीक है, अच्छी बात है। जो बिना कारण जुल्म ढाता है वो कातिल नहीं। जो बिना कारण जुल्म ढाता है वो कातिल नहीं हो सकता। कातिल कौन होता है? जो कत्ल करे, वो होता है कातिल। तो बिना जो कारण जुल्म ढाता है वो कातिल नहीं है। ठीक है, इसका उत्तर असत्य ये होगा। हमारा उत्तर ये होने वाला है। ठीक है, जहां सिक्कों की ढलाई होती है के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या है? एक शब्द क्या है? जहां सिक्कों की काफी फेमस है ये, पीछे के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए यहाँ हमने लेने का प्रयास है जो किया है। ठीक है, तो अब आप देखो, जहां सिक्कों की ढलाई होती है उसके लिए एक शब्द क्या रहेगा? टकसाल, टीकाकार, टंकड़ या फिर डमरू मध्य। क्या रहने वाला है? डमरू मध्य क्या होता है? थल या जल, थल या फिर जल, थल या जल के दो भागों को जोड़ने का जो संधि स्थल होता है उसको हम डमरू कहते हैं। डमरू जैसा ही हो गया ना, तो वो जल डमरू हो सकता है, थल डमरू हो सकता है, इसलिए यहां नाम रहेगा डमरू मध्य। हाँ बिल्कुल, तो जो जल को जोड़ेगा वो जल डमरू मध्य हो जाएगा और जो थल को जोड़ेगा वो थल जल डमरू हो जाएगा। दोनों जल या थल को यहाँ दोनों शब्द आए हैं। टंकण क्या है? टंकण जो टाइपिंग होती है उसको हम टंकण कहते हैं। टाइपिंग के कार्य को हम क्या कहते हैं? टंकण। टीकाकार क्या है? टीकाकार होती है जैसे कालिदास की कोई रचना है, जैसे रघु शाकुंतलम है, उसका किसी ने दूसरी भाषा में अनुवाद किया या दूसरी भाषा में लिखा या उसी भाषा में सरल करके लिख दिया तो वो टीकाकार है। ठीक है, टकसाल जो है हमारा उत्तर रहने वाला है। जहां सिक्कों की ढलाई होती है वो शब्द है टकसाल। ये देखिए आप, पहला टेस्ट, प्रथम टेस्ट का शेड्यूल ये इधर चल रहा है। ये आज जो है हमारा, आज शिक्षक दिवस के जो उपलक्ष्य में आज ही ये हमारा टेस्ट होगा। बड़ा बढ़िया टेस्ट है। क्वेश्चन 150 होंगे पूरे, 150 प्रश्न होने वाले हैं इसमें। 150 प्रश्न पूरे बिल्कुल जिस प्रकार आरपीएससी द्वारा आपको जो पूछा जाता है उसको मद्देनजर रखते हुए। देखिए इसमें होता क्या है, कि बड़ा टेस्ट का फायदा क्या है? ये ऐसा नहीं है कि आज भी ले 5 दिन बाद में फिर होने वाला, नहीं। 1 महीने के अंदर अगर एक ही भी बड़ा टेस्ट पूरा हो तो कितना बड़ा अभ्यास होता है। छोटे छोटे एग्जाम 10-20% हम करते हैं, डेली करते रहते हैं, लेकिन अगर पूरे सिलेबस के आधार पर अगर 150 क्वेश्चन हम एकाग्रता के साथ करते हैं, हमें बहुत सी बातें सीखने को मिलती है, समय का भी पता चलता है,
अन्य गलतियों का भी पता चलता है। उसी के आधार पर हम 1 माह में सिर्फ 2 बड़े टेस्ट लेते हैं और उसकी तारीख रहती है 5 और 20। तो 5 तारीख को ये हमारा पहला जो है सेकंड पेपर के लिए जो एग्जाम है वो आज होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट है वो 20 को होगा और ये आपके सामने है, टेक्निकल टीम है, उससे आप यहाँ संपर्क करके इससे जुड़ सकते हैं। हिंदी के विशेष जो विद्यार्थी हैं जो गहन तैयारी कर रहे हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है उसके लिए क्या है? निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन की क्या करनी है? पहचान करनी है। असत्य कथन कौन सा कथन? असत्य कथन की क्या करनी है? पहचान करनी है। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है, वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता के लिए दिया जाए उसे हम तकाबी कहते हैं। क्या? तकाबी कहते हैं। ठीक है, क्या ढूंढना है? असत्य ढूंढना है। जो किसी कार्य के चिंतन में डूबा हुआ है, कैसे किसी कार्य या किसी जो है अध्ययन में डूबा हुआ है वो तल्लीन है। दैहिक, दैविक और भौतिक 3 प्रकार के जो तप हैं वो अगर वो किसी व्यक्ति के पास हो या कोई व्यक्ति उससे गुजर रहा है तो फिर तापत्रय है। कैसा है? तापत्रय, यानी 3 प्रकार के तप हैं। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है, रक्षा करता है, वो थनेला कहलाता है क्या? नहीं, थनेला नहीं है। थनेला क्या होता है? थनेला जो है वो है तन का घाव। तन का जो घाव है उसको हम थनेला कहते हैं। तो सर जो व्यक्ति छुटकारा या रक्षा करता है उसको हम त्राता कहते हैं। क्या कहते हैं? त्राता। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम त्राता कहते हैं। ये त्रय वाला है, त्राता। ठीक है सर, आगे चलिए। वह व्यक्ति छुटकारा दिलाता है, त्राता है, और स्तन का घाव थनेला है। दक्यानुष, देखिए कितना बढ़िया शब्द आया, दक्यानुष। दक्यानुष के लिए सही वाक्यांश है। दक्यानुष क्या होता है? दक्यानुष, दक्यानुष क्या है भाई? दक्यानुष क्या है? दक्यानुष किसको कहते हैं? वह व्यक्ति जिसे गोद लिया जाए, गोद लिया जाए उसको तो दत्तक कहेंगे। क्या कहेंगे? दत्तक। जिसकी खिड़की के पास बैठने की जो जगह है वो दरीचा है। क्या है? दरीचा। वो तो दरीचा है। संकुचित विचार रखने वाला, अनावश्यक मांसल और मोटा शरीर जो है वो थुलथुल कहलाता है। क्या कहलाता है? थुलथुल। अनावश्यक जो मोटा शरीर होता है, कई बार अनावश्यक मोटा हो जाता है शरीर, काफी जो है भारी भरकम खा खाकर जो शरीर है मोटा हो जाता है, उसको हम थुलथुल कह देते हैं। संकुचित जो विचार रखता है, किरण सोच जिसकी होती है, छोटे विचारों वाला जो व्यक्ति है उसको दक्यानुष कहा जाता है। उसको दक्यानुष कहा जाता है। समाज में अक्सर ऐसे लोगों की जो है भरमार हमें देखने को मिलती है। आगे देखो। थन से निकला हुआ ताजा गर्म दूध वाक्यांश के लिए एक शब्द है। थन से निकला हुआ गर्म और ताजा दूध के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है धारोषण। धार और उषण, धार धन उषण। ठीक है, धारोषण। दारूक क्या है? श्री कृष्ण का जो है, श्री कृष्ण का कृष्ण का ये क्या है? सारथी है। क्या है? सारथी है, सारथी है। दाव अग्नि या दावानल क्या है? दाव कहते हैं जंगल को। दाव में लगने वाली या जंगल में लगने वाली जो आग है, जंगल की आग, उसको हम क्या कहेंगे? दावाग्नि कहेंगे। बड़वाग्नि जो है समुद्र में जो लगने वाली जो आग है वो हम क्या है? समुद्र की आग को हम क्या कहेंगे? आपके बड़वाग्नि या बड़वा अनल कहेंगे। अनल कहते हैं आग को, अग्नि कहते हैं आग को, दाव कहते हैं जंगल को। जंगल की आग दावाग्नि है और या दावानल है, और समुद्र की आग बड़वाग्नि या बड़वा नल है। ठीक है, उत्तर रहने वाला हमारा ए धार उष्ण, यानी गर्म जो धारा है जो है वो दूध की, वो धार उष्ण है। दारूक कृष्ण का सारथी, जंगल में फैलने वाली आग आपके दावाग्नि, और बड़वाग्नि समुद्र में लगने वाली आग, और जठराग्नि जो है जठराग्नि जो है जो जठराग्नि है वो क्या है? जठराग्नि है। वो क्या है? जठराग्नि है। ठीक है, पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। शब्द देखिए जो एक जैसे है, मैंने प्रयास किया है उनको एक जगह लाने का, और अभ्यास के माध्यम से हम उसको क्या है? समझेंगे। ठीक है, आगे देखो। असंगत युग्म को पहचानिए। कौन सा संगत है? संगत कौन सा है? असंगत है। ठीक है, हमें उसको क्या करना है? पहचानना है। वह स्थान, थोड़ी बहुत जैसे ये थोड़ी जो मिस्टेक होती है इसको आप जो है सही कर लें, कोई बड़ी बात नहीं। वह स्थान जो दोनों भ्रिकुटियों के बीच में हो, दोनों भ्रिकुटियों के जो बीच में जो स्थान है, ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये स्थान क्या कहलाता है भाई? ये जो स्थान है वो ये क्या कहलाता है? ये जो भ्रिकुटियों के बीच में जो स्थान है
इसको हम क्या कहते हैं? त्रिकुटी कहते हैं, त्रिकुटी। क्या कहते हैं? त्रिकुटी में, ठीक है। जिसको प्रसन्न प्रसन्न जो है, प्रसन्न जो है, प्रसन्न करना कठिन हो, वो दुराध्य है। क्या? दुराध्य। दुर इसमें उपशब्द जो है वो आराध्य, दुराराध्य। ऐसा जो आराध्य है, जो क्या है? मुश्किल है आपको प्रसन्न करना। वे खेत जहाँ केवल वर्षा जल ही उपलब्ध है, देवमात्रिक है, धनुष धारण करने वाला धनुर्धर है, और श्रेष्ठ गुणों से संपन्न सूरवीर नायक क्या कहलाता है? वो कहलाता है धीरोदात। क्या? धीरोदात। और बहुत चंचल दुष्ट अहंकारी जो नायक होता है वो कहलाता है धीरोधत। इसमें एक बात ध्यान रखना, जो दात है वो तो है आपके सूरवीर, संपन्न और श्रेष्ठ। हालांकि श्रेष्ठ दोनों हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन जो ये लगा ना धीरोदत्त, उदत्त वाला है, ये उदत्त, धीर उदत्त, जिसमें उदत्त है, वो क्या है? अहंकारी है, प्रगल्भित है, अहंकारी, अभिमानी, प्रगल्भित है, इसलिए इसको धीर उदत्त कहेंगे। उदत्त जिसमें लगा है वो क्या है? उदंड का प्रतीक है, और जो है वो आपके अभिमानी है, इसलिए अभिमान शब्द आ जाए, अहंकारी शब्द आ जाए, प्रगल्भित शब्द आ जाए, वहां हम धीरोदत्त लगाएंगे। और जो सूरवीर है, संपन्न है, श्रेष्ठ गुणों से है, और जो है श्रेष्ठ है, सिंपल है, साधारण है, वो धीरोदात है। ठीक है, तो ये सारे शब्द मुझे लग रहे हैं, ऐसी लग रहा है जैसा कूट के माध्यम से कथन की पहचान करनी है। तो सारे कथन इसके क्या हैं? आपके बिल्कुल जो है सही रहने वाले हैं। ठीक है, सही रहने वाले हैं। आगे देख, लताओं से आच्छादित, आच्छादित का अर्थ होता है ढका हुआ, ढका हुआ, आच्छादित, लताओं से ढका हुआ रमणीय स्थान के लिए एक शब्द है। रमणीय स्थान कौन सा होता है? जहां जो आपके लताएं हैं ये ढकी हुई है, चारों तरफ लताएं ही लताएं हैं, उसको हम क्या कहेंगे? निश्चित होता है आधी रात का समय, आधी रात का जो समय है इसको हम कहते हैं निश्चित। निसंग असंग होता है जिसकी आसक्ति किसी में भी नहीं हो, जिसकी जो है आसक्ति, वो है आसक्ति किसी में भी नहीं हो, आसक्ति किसी में भी नहीं हो, वो क्या कहलाता है? आपके असंग कहलाएगा। असंग, किसी के साथ में नहीं जाना चाहता, वो किसी के संग में नहीं जाना चाहता। नीलो उत्पल होता है नीला कमल। क्या? नीला कमल। ठीक है, नीला कमल है वो क्या है? आपके नीलो उत्पल है। निकुंज जो शब्द है वो आएगा आपके लताओं से आच्छादित रमणीय जो स्थान है उसके लिए निकुंज आएगा। ठीक है सर, आगे बढ़िए। असंगत युग्म को पहचानिए, कौन सा है इसमें से असंगत? रंगमंच पर पर्दे के पीछे का जो स्थान है, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रंगमंच के जो पर्दे के पीछे का जो स्थान है, पर्दे के जो पीछे का जो स्थान है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको नेपथ्य कहेंगे। क्या कहेंगे? नेपथ्य कहेंगे। जो भोजन रोगी के लिए उचित नहीं है, उचित नहीं है, वो तो अपथ्य है। जो उचित नहीं है वो तो क्या है? अपथ्य है, जो पचने योग्य नहीं है। लेकिन जो भोजन रोगी के लिए उचित है, उचित है, पच सकता है, पच पच्य है, वो पथ्य है। क्या है? वो पथ्य। मार्ग में खाने के लिए जो भोजन होता है उसको हम पाथेय कहते हैं। क्या कहते हैं? पाथेय। ये भी शब्द जबरदस्त है, पाथेय। और केवल दूध पीकर जो जीवित रहता है उसको हम फलाहारी नहीं, उसको हम पयोहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम पयोहारी, क्या कहते हैं? पयोहारी। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य है। जो भोजन रोगी के लिए उचित है पथ्य, जो उचित नहीं है अपथ्य। और मार्ग में खाने के लिए जो भोजन है वो पाथ्य है। और केवल दूध पर जीवित रहने वाला पयोहारी है, और फल पर जीवित रहने वाला फलाहारी है। केवल दूध पर जीवित रहने वाला पयोहारी। ठीक है, और आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लेने वाला नेष्टिक। कौन? नेष्टिक। वो होता है आपके नेष्टिक। जैसे हनुमान, हनुमान जी जो है वो नेष्टिक है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए, हमने कुछ शब्द लिए इसलिए 2011 से लेकर जो 2011 से लेके हमने 2011 से लेके जो एग्जाम में क्वेश्चन थे उनके आधार पर उन्हीं में से महत्वपूर्ण प्रश्न लिए। अब प्रश्न हमें पता चल गया कैसे। अब कुछ मिले जुले शब्द हैं उनको हम अभ्यास करते हैं। शत्रु को जीतने वाला क्या कहलाता है? देखिए बहुत जबरदस्त शब्द है ये, कई बार एग्जाम में आया है और आगे भी आएगा, नोट कर लें आप इस बात को। प्रंजय जो शब्द है, प्रंजय
यहाँ मैं आपको जो शब्द आया हुआ है उसकी भी बता दूंगा, किस एग्जाम में कहाँ आया है और उससे हमारा भी पाला पड़ा है या नहीं वो भी बता दूंगा। शत्रु को जीतने वाला जो शब्द है उसको हम पराजय कहेंगे। क्या कहेंगे? पराजय। पर यानी जो विजय, पर होता है दूसरा, पर ये होता है दूसरा, जो दूसरा या शत्रु पर विजय हासिल कर ले उसको हम पराजय कहते हैं। जो दुख सुख से परे हो, दोनों ही चीजों से हटके है, वो परमहंस की प्राप्ति, उसको क्या हो जाती है? परमहंस की प्राप्ति, वो परमहंस है। ठीक है। जिसको नापा जा सके वो क्या है? परिमेय। और जो नहीं नापा जा सके वो अपरिमेय। देखिए परि शब्द है, परि का अर्थ होता है चारों ओर से, परि प्लस आवरण, पर्यावरण आपने सुना होगा। परि का अर्थ होता है चारों ओर से, मय का अर्थ होता है मापना। जिसको चारों ओर से माप लिया गया है वो परिमेय है, और जिसको नहीं नापा जा सकता वो अपरिमेय है। ठीक है, दोनों शब्द हो गए। विष्णु का जो शंख है, विष्णु का जो शंख है उसको पांच जन्य कहते हैं। पांच जन्य कहते हैं, पांच जनों से भी नहीं उठाया जाएगा ऐसा शंख विष्णु जी। मार्ग में खाने के लिए जो भोजन है उसको हम पाथेय कहते हैं। ये शब्द हमने देख लिया। ईश्वर द्वारा जो भेजा गया दूत है उसको हम पैगंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? पैगंबर। इस बात की भी आप क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। ये शब्द देखो, ये शब्द देखो, काफी महत्वपूर्ण शब्द है। ये जो शब्द है ये काफी महत्वपूर्ण शब्द है। कौन सा? कौन सा सर? यहाँ देखो लगाया हुआ है, जो जाकर पुनः आ गया हो, प्रत्यागत। ये जो है 2022 में आया था। 2022 के प्रथम श्रेणी अध्यापक परीक्षा संस्कृत जो डिपार्टमेंट की थी उसमें एग्जाम में प्रश्न आया था। ठीक है, आया था दोनों में। प्रत्यागत, प्रत्यागत है जो जाकर पुनः आ गया हो, जो जाकर पुनः आ गया हो उसको हम प्रत्यागत कहते हैं। ये एग्जाम में आया था। संध्या और रात्रि के जो बीच का समय है यानी शाम का जो समय है उसको हम पूर्व रात्र कह देते हैं, या फिर प्रदोष कह देते हैं। पर्दा गिर रहा है ना, पर्दा गिर रहा है उषा का, इसलिए प्रदोष है। ठीक है। विदेश में रहने वाला जो है वो प्रवासी है। ये शब्द भी विवादित सा रहता है, बहुत से हमारे साथी कंफ्यूज रहते हैं कि सर प्रदेश में रहने वाला, विदेश में रहने वाला भी प्रवासी है, और हमारे देश में भी कहते हैं ना प्रवासी पक्षी आते हैं। देखिए जो अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर का अर्थ क्या होता है? पर का अर्थ क्या होता है? आप समझदार हो, विद्वान हो। पर का अर्थ होता है दूसरा। जो दूसरे स्थान पर यानी अपने मूल स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर रह रहा है वो हर व्यक्ति प्राणी पर विदेशी प्रवासी है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखो। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य, प्रश्न के रूप में ऐसी कोई बात हो जो प्रश्न के रूप में हम पूछ सकते हैं उसको हम पृष्ठव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम पृष्ठव्य कहते हैं। समुद्र में लगने वाली जो आग है वो बड़वानल है, बड़वाग्नि है, हमने पहले बात कर ली। बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला बहुभाषा भाषी होता है। बहुभाषा भाषी बहुत सारी भाषाओं को क्या करता है? वो बोलता है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए कितना महत्वपूर्ण शब्द और आ गया है। अनेक भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद, जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है वो क्या कहलाता है? बहुभाषाविद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुभाषाविद। क्योंकि वो बहुत सारी भाषाएं जानता है इसलिए विद है। विद का अर्थ क्या होता है? कोविद। कोविद का मतलब क्या होता है? विद्वान। ठीक है, विद्वान होता है वो, कोविद पंडित, विद्वान। ये उसको हम बहुभाषाविद कह देते हैं। जो बौद्धिक है यानी दिमाग की कार्य से जीविका चलाता है उसको हम बुद्धिजीवी कहते हैं। बुद्धिजीवी वही है जो बुद्धि से, दिमाग से काम करता है और अपनी जीविका चलाता है। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके यानी दिमाग से या बुद्धि से हम समझ सकते हैं उसको। बोध का अर्थ होता है समझ। बोध का अर्थ क्या होता है? समझ। जिसको हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, वो बोध गम्य है। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने वाला है, निश्चित रूप से होने वाला है। जैसे प्राणी की, व्यक्ति जो प्राणी है इसकी मृत्यु भवितव्य है, भविष्य में होने वाली है। सबको पता है कि मृत्यु निश्चित है, तो वो भवितव्य है। क्या है? भवितव्य है। इन शब्दों का बार बार अभ्यास और अपने जीवन में उतारने से और एक दो बार जो आपस में बोलने से, बार बार अभ्यास से शब्द जो है अपने हो जाते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और जब शब्द अपने हो जाए और परीक्षा में हमारा साथ दे दे तो फिर इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, कंटेंट के बारे में आपको जानकारी ठीक लग रही है, तो आप जो है कर सकते हैं। औषधीय की जानकारी, औषधीय की जानकारी किसको कहते हैं? औषधीय का जो जानकार है वो भेषज है। क्या कहलाते हैं? उसको हम भेषज कहते हैं। भूमि का जो पुत्र है भौम, भूमि का जो पुत्र है उसको हम भौम या मंगल कहेंगे। ठीक है सर।
कुछ शब्द तो रिपीट हो रहे हैं, बार बार आते रहते हैं, एग्जाम में भी रिपीट होते हैं, यहाँ भी रिपीट हो रहे हैं। जिसका मन भटका हुआ है, देखिए ये बड़ी समस्या है वर्तमान में। जो हमारे साथी है, जो जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो भ्रांति चित्त ज्यादा रहते हैं। क्या रहते हैं? भ्रांति चित्त ज्यादा रहते हैं। खास करके किस बात को लेकर रहते हैं? किताबों के मामले में, पुस्तकों के मामले में भ्रांति चित्त रहते हैं। किताबों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि जहां भी जाते हैं अक्सर किताब ले ही आते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन हम ये कहते हैं कि किताबें जो हो, जैसी हो, हर किताब में कुछ अलग होता है, हर किताब अच्छी होती है। बस ज़रूरी है हम किताब लाएँ ज़रूर, लेकिन पढ़े क्या? हम हमारा सिलेबस पढ़ें, हम हमारा पाठ्यक्रम पढ़ें, हम हमारा टॉपिक पढ़ें। जैसे आज का टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। आप 10 बुकें पढ़ें, कौन मना कर रहा है? 10 बुकों में से आप पढ़ लो ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन आप टॉपिक पढ़िए, कौन-सा? वाक्यांश के लिए एक शब्द, और उसमें ऐसा लगता है कि ये एग्जाम के अंदर आ सकता है, उसको एक प्लेटफॉर्म पर ले आओ और उसका बार बार अभ्यास। बस यही परीक्षा का जो है तरीका होता है, इससे अलग कुछ नहीं है। और इससे जो अलग होता है वो फिर जादूगरी होती है भाई। मन का असीम दुख, मन का असीम जो दुख है वो क्या कहलाता है? मन का असीम दुख क्या कहलाता है? वो मनस्ताप है। मनस्ताप क्या? मन का स्ताप है। दुख और सुख में समा रहने वाला मनस्वी कहते हैं, और जो है परमहंस भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? परमहंस भी कह देते हैं। ठीक है सर। कलम की कमाई खाने वाला मत्स्यजीवी, मत्स्य का अर्थ होता है स्याही। क्या? स्याही। ठीक है, स्याही मत्स्य का होता है वो। जिसमें अपार जल राशि हो। अपार जल राशि किस में होती है? समुद्र में होती है। तो समुद्र में होती है तो महाउदधि। उदधि का मतलब क्या होता है? उद उद का अर्थ होता है जल, दी को अर्थ धारण करने वाला, जो दल को धारण करता है वो उदधि है। और थाल जल राशि हो फिर वो महाउदधि है। इंद्र का जो सारथी है उसको हम मातली कहते हैं। क्या कहते हैं? मातली कहते हैं। कई बार एग्जाम में से, वैसे ये नहीं आते, लेकिन कई बार एग्जामिनर इससे संबंधित हो, पौराणिक एग्जामिनर बैठ जाए, इतिहास से संबंधित हो, पौराणिक गाथाओं से संबंधित अगर मन कर जाए तो मातली पूछ सकता है आपसे, और दारूक पूछ सकता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के सारथी थे दारूक। मातली पूछ ले तो इंद्र का, और 5 जन है वो विष्णु का शंख है। मिथ्या यानी झूठ। देखो कितना झूठ, कितना सत्य। मिथ्या बोलने वाला मिथ्याचारी है, मिथ्यावादी है। हम उसको मिथ्यावादी और मिथ्याचारी कहते हैं। सरल शब्द। उत्तर दिशा का स्वामी क्या कहलाता है? ये गंभीर शब्द। जहां सरल है उसको सरल कहेंगे, जो गंभीर है उसको गंभीर कहेंगे, जो आने वाला है उसका आने वाला कहेंगे, भी एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, जो कम आने वाला है उसकी हम कम चर्चा कर लेंगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उत्तर दिशा का जो स्वामी है, उत्तर दिशा का, वो यक्ष है, कुबेर। क्या? यक्ष या कुबेर। ठीक है, तो ये जरूरी है भाई, उत्तर दिशा का स्वामी को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। बहुत अधिक धनी होने पर भी कम खर्च करने वाला व्यक्ति यक्षवित्त है। क्या? यक्षवित्त है भाई। ज्यादा धन है, कुबेर है, यक्ष तो कहलाता है, लेकिन धन जो है खर्च नहीं करता, इसलिए वित्त वो अपने पास रखता है। वित्त अपने पास रखता है, यक्षवित्त है, और धन खर्च करता नहीं। क्या करें बताओ? नहीं करता तो नहीं करता। इच्छा के अनुसार फिर क्या है भाई? इच्छा के अनुसार देखिए, इच्छा के अनुसार हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हम ऐसा करें, वैसा करें, हमारे साथ ऐसा हो, हमें इस पर सिलेक्ट हो जाए, इस पोस्ट पर हमारे मिल जाए, जल्दी मिल जाए। लेकिन दोस्तों, हर इच्छा पूर्ण हो ये जरूरी नहीं है। अमिताभ बच्चन साहब की एक पंक्ति है, जो कि हरिवंश राय बच्चन भी उसको पहले कोट किया करते थे, और उसके बाद बच्चन साहब भी उनको कोट करते हैं अभी भी, कि जो इच्छा है मिल जाए अच्छा है, जो इच्छा है मिल जाए अच्छा है, नहीं मिले तो भी अच्छा है, नहीं मिले तो भी अच्छा है। नहीं मिले तो भी अच्छा के मतलब ये है कि अगर ये नहीं मिली तो हो सकता है, क्या पता, हमने जो इच्छा कर रखी है उससे बड़ा कुछ ईश्वर हमें देने वाला हो। तो दोनों ही बातें अच्छी। रंगमंच का जो पर्दा है उसको हम यवनिका कहते हैं, उसको हम यवनिका कहते हैं। और जो से तैयार किया गया जो जल है, यव का अर्थ होता है जल। ये देखिए तत्सम शब्द है, यव का अर्थ, ये तत्सम शब्द है, यव का अर्थ होता है जो, और ये जो तद्भव शब्द है। ये संस्कृत का शब्द है यव, यव का अर्थ होता है जो, और जो होता है हिंदी में जो। ठीक है, और इसको हम यवरिष्ट कहते हैं। यव का जो आरिष्ट है उसको हम ये कहते हैं।
यज्ञ स्थल पर स्थापित किया जाने वाला जो खंबा है उसको हम यूप कहते हैं। यज्ञ स्थल पर अगर कोई खंबा हम स्थापित कर रहे हैं तो हम उसको यूप कहेंगे। ठीक है सर, कह देंगे। आगे बढ़िए। रक्त से रंजा हुआ क्या कहलाएगा? रक्त से अगर कोई व्यक्ति रंजा हुआ है, कोई प्राणी रंजा हुआ है, रक्त से रंजित है, फिर रक्त रंजित है भाई, सरल सा शब्द है। ठीक है सर। बड़े बड़े खंभों में लोहे के रस्से बांधकर बनाया गया मार्ग देखा है क्या आपने? बड़े बड़े रस्से, बड़े बड़े रस्से, इस प्रकार के बड़े बड़े रस्से, और इन रस्सों को बांधकर जो बनाया गया प्रकार ये बनाए जाते हैं उड़न खटोले जिनको कह देते हैं हम। जो रोपवे आज जो जिसके लिए काम में लिया जाता है शब्द रोपवे, ठीक है, ये जो राजस्थान में अभी 6-7 रोपवे चल रहे हैं वर्तमान में। 2000 जो है आपके 8 से ये प्रक्रिया चली थी सुंदा माता के मंदिर से, वो कुछ अलग सी बातें। तो उसको हम रज्जू मार्ग कहते हैं। कौन सा मार्ग कहते हैं? रज्जू मार्ग है ये कौन सा मार्ग है? रज्जू मार्ग है। पूर्णिमा की जो रात है, पूर्णिमा की जो रात है उसको हम राका कहते हैं। क्या कहते हैं? रायका नहीं, रायका नहीं है पूर्णिमा की रात, राका, राका। आजकल रायका और कटारा है वो काफी चर्चा में है, ठीक है, काफी चर्चा में है अभी। तो पूर्णिमा की रात क्या कहलाएगी आपके? राका कहलाएगी। और सरवरी, सरवरी होती है चांदनी रात। ये चांदनी रात है। ये कौन सी रात है? चांदनी रात है। ठीक है। बचपन और युवा के मध्य की जो उम्र है उसको हम व्यय संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यय संधि। वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दे दिया गया हो। यहाँ दो शब्द है, ध्यान में रखना। जहां वचन दे दिया गया है, वचन दे दिया गया, वो वाग्दाता है। जो दे देता है वो दाता है। दे दिया गया दाता। वह कन्या, कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म, रस्म क्या कहलाएगी? जहां रस्म है वहां दान है। बस दो ही शब्द ध्यान में रखने, दोनों एक जैसे शब्द थे, मैंने दोनों को एक जैसे शब्द थे यहाँ ले लिए, एक जैसे वाक्य थे यहाँ ले लिए। जहां दाता है, जहां दाता है, ये देखो आप, इसमें दाता है, जहां दाता है वहां दे दिया गया हो। ठीक है, दाता है वहां दे दिया गया हो। और जहां रस्म है वहां दान है। जहां रस्म है वहां दान है। बस इतना ध्यान रखें। वसुदेव का जो पुत्र है वो वासुदेव है। देखो वसुदेव का जो पुत्र है, वसुदेव का जो पुत्र है वो वासुदेव है, यानी ये तो वसुदेव खुद हुए। वासुदेव फिर कौन हुए? वासुदेव भगवान श्री कृष्ण हुए। ठीक है। अब कई बार एक जैसे हो जाते हैं, करें क्या? कई बार याद करते हैं लेकिन एग्जाम के अंदर जो है एक जैसे से लगते हैं फिर। तो इसके लिए देखो आप, इसमें ए है और इसमें आ है। पहले कौन आएगा? पहले ए आएगा, तो पहले वसुदेव साहब आएंगे फिर वासुदेव साहब आएंगे। गलत है जो रास्ता विपथ, गलत रास्ता जो होता है विपथ कहते हैं। बिना पत्तों का जो वृक्ष है उसको विप्रणक कहते हैं। और व्याकरण का जानने वाला उसको वैयाकरण कहते हैं। और किसी कार्य में अगर लीन है, लगा हुआ है, तो हम कह देते हैं ना ये तो व्यक्ति अभी तक व्यापृत है भाई, व्यापृत, अभी लगा हुआ है, व्यापक रूप से लगा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे चलते हैं। ये देखो आप, विभिन्न रंगों वाला, कई रंगों से अंकित, कई रंग हो जिसमें, बहुत सारे रंग हो जिसमें, ठीक है, तो बहुत सारे जिसमें रंग होंगे पे बहुत सारा बल होगा, सबल, बहुत सारा उसमें बल होगा और बहुत सारे रंग होंगे। ये मैं अपने याद रखने के लिए कर रहे हैं। हिंदी के जो विशिष्ट और विद्वान हो ऐसा न निकालें कि सर इसमें ये नया अर्थ आपने कहाँ से निकाल दिया, कि सबल जिसमें बहुत सारा बल हो उसको हम सबल कह देते हैं, या कई रंग हो उसको सबल। याद रखने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, कि बहुत सारे जिसमें रंग है उसमें जो है वो स और बल होगा, बल के साथ होगा, बहुत सारा बल होगा। ठीक है। चांदनी रात है वो क्या है? सरवरी है, हमने पहले चर्चा कर ली। जिसके नख सूप यानी छाछ के समान हो वो सूर्पण खा है। कौन सी खा है? सूर्पण खा। कैसे? ये कह रहा है कि जिसके नख है, जिसके जो नख है, नख अब जैसे कैसे होते हैं, मैं नख अब मुझे तो बनाने आते नहीं, जैसे भी है, नख जो है वो किसके समान हो? सूप कहते हैं छाजा। छाजा होता है ना जो घर में हम काम में लेते हैं, जो हमारे जो कणक है या गेहूं है या जो बाजरा है इनको साफ करने के लिए जो छाजा काम में लिया जाता है, बिल्कुल उसके समान बता रहे हैं भी। और वो अगर वैसे हो तो उसको हम कहते हैं शूर्पणखा। ठीक है। और आपने, आपको पता ही है लक्ष्मण साहब ने क्या, लक्ष्मण भैया ने क्या कर दिया था इनके साथ? अनुसंधान के लिए किया जाने वाला जो अनुदान है, अनुसंधान के लिए देखिए, अगर आप
हिंदी से है हमारे साथी। अगर वो नेट सेट और जेआरएफ करते हैं तो जेआरएफ अगर उनकी क्लियर हो जाती है तो फिर हमें शोध वृत्ति दी जाती है। क्या दी जाती है? शोध वृत्ति। 5 वर्षों के लिए शोध वृत्ति दी जाएगी। अनुसंधान के लिए दिया जाएगा आपको अनुदान 5 वर्ष। ठीक है, तो लगे रहे। 6 वस्तुओं का समूह तक कहलाता है। छठ का मतलब 6 होता है। पथरीला प्रदेश, कौन सा प्रदेश? ऐसा प्रदेश जो पथरीला है। कैसा है? पथरीला है। क्या है? पथरीला है। तो फिर कौन सा स्थान हो गया? संगीस्थान। कौन सा स्थान? संगीस्थान। ठीक है, तो पत्थरों का संग अगर मिलेगा तो फिर संगीस्थान है। पत्थर कहते हैं उत्पल को। ठीक है, और उपल होता है, उपल होता है पत्थर। ठीक है, और उत्पल होता है कमल। ये मैंने यहाँ लिखा था, पहले लिखा था उत्पल ऊपर। उत्पल है कमल, उपल है पत्थर। इस बात का भी ध्यान रखें। नमाज पढ़ने का जो आसन है उसको सज्जादा कहते हैं, और जो खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है उसे सदावर्त कहते हैं। सदावर्त, सदावर्ती होती रहती है, चलता रहता है। जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया हो वो सद्य प्रसूता है, और युद्ध के जो उपयुक्त है वो समरुचित है। समर का अर्थ उचित, युद्ध, और उचित मतलब उचित। यज्ञ में जलाने के लिए जो लकड़ी है उसको समीदा या समीधि कहते हैं। कौन सा क्या कहते हैं? समीदा या समीधि कहते हैं। सब कुछ जो पाले, ऐसा तो थोड़ा मुश्किल लगता है। ये राहें थोड़ी मुश्किल लगती है, ये वाक्य थोड़ा मुश्किल लगता है, ये कथन थोड़ा मुश्किल है कि जो सब कुछ पाने वाला हो उसको हम क्या कहते हैं? सर्वलभ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वलभ्य। जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध हो, सिद्धार्थ। ठीक है, स्वयं ही सिद्ध, सिद्धार्थ। सृजन करने की इच्छा, शिक्षा। यह गंभीर शब्द है, शिक्षा याद रखें। और शयन करने की इच्छा, सोना। शयन होता है सोना। सोने करने की इच्छा हो अगर तो व्यक्ति सुसुप्त अवस्था में, कह देते हैं ना कई बार, सुसुप्त अवस्था में यानी सोए हुई अवस्था में, सुसुप्त अवस्था। जो एक ही स्थान पर रहता है, गतिहीन रहता है, चलता नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, वो तो क्या है? जंगम है। और जो नहीं जाता वो स्थावर है। तो जंगम का जो विलोम है वो क्या हो गया? आपके आपके स्थावर का विलोम हो गया जंगम। ठीक है, जंगम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, गति करता है। और जो गति नहीं करता, एक जगह पर टिका हुआ है, स्थायी है, स्थावर है। आगे देखो। किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति का व्यक्ति का शपथ के साथ लिखा हुआ न्यायालय में प्रस्तुत पत्र। शपथ के साथ अगर कोई, हम न्यायालय में शपथ के साथ कोई बातें लिखे, कोई शर्त लिखे, तो फिर वो क्या है? शपथ पत्र होना, और या फिर हलफनामा। एक, दोनों में से एक शब्द हो। हवन से संबंधित सामग्री हवि कहलाती है। क्या कहलाती है? हवि कहलाती है। और जिसको अपने हाथ में ले लिया वो हस्तगत है। जिसको अपने हाथ में ले लिया वो हस्तागत, यानी अपने हाथ में आ गया है, हस्तागत। और दूसरों के हित की इच्छा, हित ऐषणा। ऐषणा का अर्थ होता है जो सांसारिक मोह माया या सांसारिक जो सुख है, समृद्धि है, उसको प्राप्त करने की जो इच्छा होती है वो हम उसको ऐषणा कहते हैं। और दूसरों के हित की जो इच्छा करता है वो हित ऐषणा। ठीक है, जिन्होंने दूसरों के लिए अपना बलिदान किया हो, दूसरों के लिए बलिदान किया हो, वो हुतात्मा है, शहीद है। और नमन करते हैं इसे, हमारे जो शहीद थे उनको हम नमन करते हैं, तहे दिल से नमन करते हैं। जो हृदय को आकृष्ट करे। आकृष्ट का मतलब क्या होता है भाई? आकृष्ट करे, खींचे अपनी ओर, अपनी ओर खींचे, आकृष्ट करे, आकर्षित करे। वो क्या है? हृदय आवर्जक। हृदय आवर्जक, हृदय में आवर्जन कर देते हैं, आ जाते हैं, हृदय आवर्जक। मार्गशीर्ष और पोष में पड़ने वाली एक ऋतु हेमंत होती है। हवन करने जो योग्य है, हवन करेंगे भाई, हवन करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? वो होतव्य जरूरी है, होतव्य कहते हैं उसको। घूमने फिरने वाला जो व्यक्ति है, घूमने फिरने वाला, वो हम क्या कहते हैं? परिवारजक। परिवारजक, परि का अर्थ चारों ओर से, वारजक मतलब घूमना, जाना, आना। घोड़ों को रखने का स्थान है वो घुड़साल, सरल सा है, आपको भी पता है। जो ऋण से मुक्त हो, दो शब्द महत्वपूर्ण आए हैं यहाँ पे भाई। जो ऋण से मुक्त हो वो उऋण है। ठीक है, और जो ऋण देता है वो उत्तम ऋण है। वो क्या है? उत्तम ऋण है, उत्तम ऋण है, उत्तम ऋण है। ठीक है, जन्म से 100 वर्ष का समय शतायु कहलाता है। शतायु 100 वर्ष का समय।
और जिसे मोल ले लिया गया हो, खरीद लिया गया हो, उसको हम करीत कहते हैं। करीत ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, करीत कहते हैं उसको, याद रखना है। जिसे मोल ले लिया गया हो उसको करीत कहते हैं। अब देखो फिर से प्रश्न, अब देखो कितना पहले हमने प्रश्न किए जो एग्जाम में आए हुए थे, उसके बाद में हमने शब्द किए जो महत्वपूर्ण थे, गंभीर थे, सरल भी थे। अब फिर प्रश्न करेंगे कि जो शब्द रह गए हैं, जो आने की संभावना में है, उन असंगत विकल्प का चयन करें। क्या करना है? असंगत। जिसने ऋण चुका दिया है, जिसने ऋण चुका दिया है, वो उत्तम ऋण नहीं है, वो उत्तम ऋण नहीं है, वो तो उऋण है, उऋण है। ठीक है, जिसने ऋण चुका दिया वो तो उऋण है, और जो ऋण देता है वो है उत्तम ऋण। वो क्या है? उत्तम ऋण है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं उत्तम ऋण, या फिर ये संधि होने के बाद उत्तम ऋण बन जाएगा। ठीक है, प्रशंसा के बहाने अगर कोई व्यक्ति आपकी निंदा करे, प्रशंसा के बहाने निंदा करें तो फिर ब्याज निंदा, ब्याज के साथ दे रहा है ना निंदा। प्रशंसा करने के बहाने अगर वो कर रहा है तो ब्याज के साथ निंदा कर रहा है। पर्वत का निचला जो मैदानी भाग है वो उपत्यका कहलाता है, और ऊपर का है वो अदित्यका कहलाता है। ऊपर का है वो अदित्यका कहलाता है। दो शब्द काफी आते रहते हैं, उपत्यका और अदित्यका, ये शब्द भी आते रहते हैं। उप का मतलब होता है नीचे का, उप सरपंच, उप मेंबर, उच्च जो उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री, यानी नीचे का जो पद है वो। यही पूछ रहा है, निचला मैदानी भाग उपत्यका है, अधि का अर्थ ऊपर का होता है, अधिवक्ता ऊपर का। ठीक है, तो अदित्य का। निंदा के बहाने प्रशंसा करना, ब्याज स्तुति, दो बार शब्द आ गया है, आप याद हो ही जाना चाहिए। जिसने, इसका उत्तर लगा दिया हमने, ये देखो एक था इसका उत्तर, एक था। जिसने ऋण चुका दिया वो ऋण, और वह व्यक्ति जो ऋण देता है उत्तम ऋण है। कौन सा वाक्यांश युगम संगत नहीं है? संगत नहीं है भाई, ये कौन सा बताना है? संगत नहीं है ये बताना है। तीन संगत है, एक संगत नहीं है। कोई काम करने की इच्छा, कोई काम करने की इच्छा क्या चरिष्णु होता है क्या? नहीं। तो चिकीर्षा, क्या? चिकीर्षा क्या कहलाएगी आपके? चिकीर्षा कहलाएगी, चिकीर्षा। ठीक है, आकाश में असंख्य तारों का प्रकाश पुंज क्या कहलाएगा? निहारिका। ये भी बहुत जबरदस्त शब्द है। आकाश में बहुत सारे जो असंख्य तारे हैं, उनका जो प्रकाश पुंज है वो निहारिका कहलाता है। जो पहले कभी न हुआ हो, ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ हो, वह अभूतपूर्व है। क्या है? अभूतपूर्व है। और जो हृदय को पिघला दे, हृदय को पिघला दे, वो क्या है? हृदय द्रावक, हृदय द्रावक। ठीक है, तो इसमें ये आपका अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है भाई। ठीक है भाई, यहां से देखो भाई, 2016 ग्रेड सेकंड पेपर हिंदी, इसमें से प्रश्न आया था। कौन सा? जो कुल का श्रेष्ठ पूछा है हमने यहाँ, तो यहाँ उसमें क्या आया था? जो अपने कुल का नाश करे वो होता है कुलंगार। वो क्या है? कुलंगार। ये 2016 की भर्ती ग्रेड सेकंड के हिंदी प्रश्न पत्र में आया था। कुलकंटक, जो कुलकंटक है वो तो फिर एक ही बात है, कुलंगार हो गया, कुलकंटक हो गया, कुलीन हो गया। ये तो तीनों कुल का नाश करेंगे। क्या करेंगे? कुल का नाश करेंगे। तीनों क्या करेंगे? कुल का नाश करेंगे। कुल केतु जो है, कुल केतु कहते हैं ध्वजा को, केतु कहते हैं ध्वजा को। तो जो आपके कुल की ध्वजा को ऊंचा रखेंगे, ध्वजा को जो है अमर रखेंगे, वो है आपके प्रतिष्ठित व्यक्ति कुल केतु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कही हुई बात को फिर फिर कहना, कही हुई बात को फिर फिर कहना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। कोई बात है, उसको बार बार अगर कह रहे हैं तो फिर क्या पूर्वाग्रह नहीं हो सकता? तार्किक नहीं, वाचाल का जो ज्यादा बोलता है वो होता है, तार्किक तर्कपूर्ण जो किया जाए वो होता है। पूर्वाग्रह होता है यानी पूर्व की बातों से घर्षित व्यक्ति। जैसे कोई व्यक्ति हो, जो व्यक्ति ऐसी बातें करे, भले ही मैं हूँ, मान लो मैं जैसे बातें ऐसी करूँ समाज में कि नारियों को नहीं पढ़ना चाहिए, नारियों को घर में काम करना चाहिए, सती प्रथा, ऐसी वैसी बातें, तो पूर्वाग्रह वो क्या है? पूर्व की बातों से घर्षित होता है, इसलिए उसको पूर्वाग्रह कहते हैं। ये कह रहा है कि कही हुई बात को फिर कहना होता ना, तो फिर पृष्ठ पेषण है, बार बार पृष्ठ। वेद्यमानी शब्द का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है भाई वेद्यमानी? वेद्यमानी शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ वेद्य, शिक्षक, वेद,
वेद न होते हुए भी स्वयं को वेद मानने वाला, यानी कोई व्यक्ति होते हैं ना ऐसे पूर्वाग्रही जो व्यक्ति होते हैं, वेद न होते हुए भी स्वयं को क्या मानते हैं? वेद मानते हैं, उसको हम वेद्य मानी कहते हैं। ठीक है, ठीक है जी, आगे बढ़िए। स्वयं के प्रति अरुचि, जब व्यक्ति स्वयं के प्रति अरुचिपूर्ण हो जाए, स्वयं के प्रति व्यक्ति रुष्ट हो जाए, स्वयं के प्रति व्यक्ति कुंठा का शिकार हो जाए, स्वयं के प्रति व्यक्ति अलगाव हो जाए, तो फिर ये स्थिति होती है। स्वयं के प्रति अरुचि का भाव प्रकट करने वाला उपयुक्त शब्द है क्षोभ। क्षोभ तो अलग हो गया शब्द। व्रीड़ा, ग्लानि, लज्जा। लज्जा तो शर्म वगैरह ये हो जाएगी, ग्लानि घृणा हो जाएगी, आपकी घृणा ये खुद से संबंधित नहीं होती। जो व्रीड़ा है, इसमें व्यक्ति खुद को क्या सोचता है? हीन दृष्टि से देखता है, खुद के विचारों को कमजोर समझता है, खुद खुद के व्यक्तित्व को कमजोर समझता है, खुद की जो विचारधारा है उसको निम्न समझता है, और दूसरे की जो विचारधारा है उसको उच्च समझता है, अपने आप को हीन समझना शुरू कर देता है, अपने आप में अरुचि पैदा कर देता है, अपने आप में अलगाव स्थिति आ जाती है, अपने आप में रुष्ट हो जाता है, अपने आप में अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है, और कहीं न कहीं वो व्यक्ति ऊहा पोहा यानी कीक करते हुए मूड की स्थिति में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। घूमने फिरने वाला साधु, कौन सा साधु? घूमने फिरने वाला। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? योगी, तपस्वी, स्मरण, परिवारजक। देखो, योगी तो योगी भी होता है, तपस्वी तपस्वी है, स्मरण जो है सुनने योग्य हो वो है स्मरण। परिवारजक जो घूमने फिरने वाला, जो घूमने फिरने वाला है वो परिवारजक है, यानी चारों तरफ घूमता है, घूम घूम कर जो है वो घूमने वाला साधु है। घूमने वाला गाना आपने सुना होगा। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, कौन सा? इंद्रियों को भ्रमित करना। किसको भ्रमित करना है भाई? इंद्रियों को। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला के लिए एक शब्द है इंद्रजीत। इंद्रजीत तो नहीं है, इंद्रजीत नहीं। इंद्रिया भूत, ये भी नहीं है। कोई नहीं तो क्या नहीं, कुछ भी नहीं। इंद्रजालिक जो शब्द है, इंद्रजालिक जो शब्द है, इसके लिए कहते हैं कि इंद्रियों को भ्रमित करने वाला। कई बार हमारी इंद्रियां, जो ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया, भ्रमित हो जाती है। आजकल भ्रम का जमाना है, भ्रम से लबालब बाजार है, तो भ्रमित हो जाते हैं भाई। ऐसी कोई मानवीय प्राणी है, मानवीय जो गुण है, वो ऐसा होता है कि व्यक्ति विश्वास करता है, और विश्वास करता है तो भ्रमित हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो इंद्रजालिक उसको कहेंगे, इंद्रियों का भ्रमित करने वाला है वो इंद्रजालिक है। आगे बढ़ते। हर काम में देर करने वाला, ऐसा भी कोई आदमी होता है क्या? हर काम में देर, कोई भी काम है वो निश्चित टाइम पर नहीं करना, हर काम में देर, तो फिर क्या करें? विलंबी कह दें उसको, दीर्घदर्शी कह दें, अदूरदर्शी कह दें? नहीं, हम उसको दीर्घ सूत्री कहें। क्या कहेंगे? दीर्घ सूत्री। दीर्घ का मतलब लंबा, सूत्री मतलब सूत्री, उसकी सूत्री लंबी चलती रहती है और वो देरी करता रहता है। दीर्घ सूत्री, लंबा। ठीक है सर, याद हो गया ये शब्द। आगे बढ़ते हैं। आदि से लेकर, आदि का अर्थ होता है आरंभ। देखो, एक आरंभ होता है और एक प्रारंभ होता है, दो शब्द है। आरंभ और प्रारंभ दोनों शब्द एक जैसे हैं। थोड़ी सी चर्चा करें। आरंभ का अर्थ होता है जो कार्य नया शुरू हो। क्या हो? जैसे आपने जो है अपने घर पर जो है नया घर बनाना शुरू किया, नया घर बनाना आपने आरंभ कर दिया। ठीक है, जैसे मान लो और दीपावली से ही आपने आरंभ कर दिया, वो हो गया आरंभ। कर दिया आपने, दीपावली को आरंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि रिजल्ट आ गया, आपकी सर्विस लग गई अगस्त में, और दीपावली में आपने घर आरंभ कर दिया। बढ़िया हुआ। अब क्या हुआ? दीपावली के बाद थोड़ी छुट्टियां मिल गई, ठंड आ गई, जनवरी में आपने एक बार काम को रोक दिया, बहुत ज्यादा ठंड थी, रोक दिया। फिर मार्च में दोबारा शुरू कर दिया। क्या कर दिया? दोबारा शुरू कर दिया, क्योंकि थोड़ा सी जो है जो ठंड के बादल थे वो छट गए, और जो है वो आपको अच्छा लगने लग गया, तो आपने प्रारंभ कर दिया। तो फिर इसको हम कहेंगे प्रारंभ। समझे में? दोनों बातें अच्छी से आपको भी पता है। आदि से लेकर अंत तक वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। आदि से लेकर, आद्योपांत क्या रहेगा? आद्योपांत। ठीक है, आगे चलते हैं। जो बहुत बोलता हो, कैसा बोलता हो? बहुत ज्यादा बोलता हो। नहीं, ऐसा तो नहीं, अपने तो क्लास में ऐसा नहीं है। तो बहुत बोलता हो, कहीं हम ज्यादा बोल रहे हो, ऐसा भी नहीं। नहीं, अपने आराम से इतना ही बोलना है जितना एग्जाम की दृष्टि से आ रहा है, इतना ही पढ़ना है। ठीक है, ज्यादा बोलना भी नहीं, ज्यादा पढ़ना भी नहीं। वातुल, वाचाल, साक्षर, मितभाषी। लेकिन जो ज्यादा बोलता है उसको हम वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचाल। ठीक है सर, आगे बढ़िए। दुर्भेद्य शब्द के लिए वाक्यांश है। दुर्भेद्य, जिसको भेदा नहीं जा सके, जिसको भेदना कठिन हो। क्या हो? जिसको भेदना क्या हो भाई? कठिन हो, जिसको भेदना कठिन हो।
जिसको लांघना कठिन दुर्लांघ्य, जिसे पार नहीं किया जा सकता दुस्तर। ठीक है, ये शब्द आपको पता है। इसका उत्तर 4 नंबर। आगे देखो, मछली मारकर आजीविका चलाने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द है। मछली मारकर जो काम चलाता है, अपने घर की जीविका चलाता है, उसको क्या कहते हैं? मछेरा? नहीं। नक्सीर? नहीं। ये तो नक्सीर जो आपके जो है रक्त बहने लग जाए नाक से, उसको कहते हैं ना धीवर, उसको हम धीवर कहेंगे। जिसकी प्रभा, क्या प्रभा का अर्थ क्या होता है? चमक। जिसकी चमक या प्रभा बिजली के समान हो, उसके लिए कौन सा शब्द काम में लेंगे भाई? कनक प्रभा, निष्प्रभ, विद्युत प्रभ, दामिनी। दामिनी तो बिजली का है, लेकिन विद्युत प्रभ, निष्प्रभ तो जिसमें कोई प्रभा है ही नहीं। कनक प्रभा सोने जैसी प्रभा नहीं हो सकती, तो विद्युत प्रभ। कौन सा प्रभ? विद्युत प्रभ। जिसे प्रतिष्ठा प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? जिसको प्रतिष्ठा प्राप्त हो वो लब्ध प्रतिष्ठा है भाई। कौन सा है भाई? लब्ध प्रतिष्ठ। ठीक है, याद रखें, लब्ध प्रतिष्ठ। देखो कंफ्यूज वाले हैं, लब्ध प्रतिष्ठ और लब्ध प्रतिष्ठित। जिसे प्रतिष्ठा प्राप्त हो वो क्या कहलाएगा? वो लब्ध प्रतिष्ठित कहलाएगा। ठीक है, ये भी एक जैसा ही है शब्द, लब्ध प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित, ध्यान रखें इस बात। संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द, संध्या और रात्रि। शाम, रात, छाया? नहीं। रात, रात नहीं। शाम, संध्या। शाम तो फिर संध्या होएगी, फिर क्या संध्या और क्या शाम। संध्या और रात्रि के मध्य का जो समय है उसको हम गोधूली कहेंगे। क्या कहेंगे? गोधूली। क्यों कहते हैं? शाम को संध्या होने के बाद जो गौएं होती है खेत में करने गई हुई, वो वापस जब आती है अपने निवास स्थान की तरफ लौटती है, तो धूल ही धूल का जो है आवरण फैल जाता है, इसलिए उसको हम गोधूली। आगे बढ़ते, किसी के पास रखी गई दूसरे व्यक्ति की या वस्तु के लिए एक शब्द क्या है? क्या कहेंगे उसको? वृत्तिका, थाती, बपोती, परवर्ती। तो वो थाती होती है। ठीक है, कौन सी? थाती। अपरिहार्य शब्द इनमें से किस वाक्यांश के लिए अपरिहार्य है? कई बार हम लिख देते हैं ना, किसी अपरिहार्य कारण से जो है आज क्या है, इस मीटिंग को निरस्त किया जाए। यानी अपरिहार्य का मतलब होता है वह जो किसी उपाय से दूर न किया जा सके। ऐसा कोई जो कार्य है वो हो गया है कि जिसे हम किसी भी उपाय से दूर नहीं करते, इसलिए अपरिहार्य कारणों से क्या है, आज की मीटिंग स्थगित की जाती है, कल देखेंगे। ठीक है, ऐसा कर देते हैं। अभीप्सित शब्द का क्या अर्थ है? अभीप्सा का अर्थ होता है चाहने वाला। अभीप्सा का अर्थ क्या होता है? अभीप्सा का अर्थ क्या होता है? चाहने वाला। अभीप्सा, चाहने वाला। तो अभीप्सित चाहा हुआ, और चाही हुई चीजें अक्सर कहाँ मिलती है, ये आप भी जानते हो, लेकिन बच्चन साहब भी कहते हैं कोई बात नहीं, जैसा चाहते हैं वैसा मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो और भी अच्छी बात। बच्चन साहब कहते हैं मैंने ऐसा नहीं कहा। जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, यानी जिसका कार्य सिद्ध हो चुका है। ठीक है, जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, उसके लिए एक शब्द क्या है? कृतज्ञ। कृतज्ञ नहीं हो सकता भाई। कृतज्ञ क्या होता है? उपकार को मानने वाला। कृतज्ञ क्या है? उपकार को मानने वाला। उपकार को मानने वाला, कोई उपकार हो उसको माने, वो व्यक्ति कृतज्ञ। जो नहीं मानता है वो कृतघ्न। ठीक है सर। प्रत्युत्पन्नमति कौन सा है? जो तुरंत जवाब दे दे। तुरंत क्या है, आपने प्रश्न पूछा, उसने तुरंत जवाब दे दिया, वो प्रत्युत्पन्नमति है। यानी उसकी जो बुद्धि है वो तेज है, कुशाग्र बुद्धि कहते हैं उसको। वो ऋण, जिसने ऋण चुका दिया है, वो ऋण, जिसने ऋण चुका दिया वो ऋण है, और जो ऋण देता है वो उत्तम ऋण है। कृत कार्य, कृत कार्य इसका उत्तर होगा। क्या होगा? कृत कार्य। जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका है वो कृत कार्य। ठीक है, चलते हैं आगे। बढ़िया शब्द थे, बढ़िया शब्द थे, बढ़िया प्रश्न थे हमने किए। देखिए, हिंदी के लिए जो है 150 प्रश्नों की जो मेगा टेस्ट ही मानो आप, तो मेगा टेस्ट ही होगा। आज जो है 5 सितंबर से इसकी शुरुआत होने जा रही है, और हर माह इसके 2 ही टेस्ट होने वाले हैं। 2 ही टेस्ट होंगे। ऐसे रोज टेस्ट लेने से देखो क्या है, कोई फायदा नहीं। छोटे छोटे टेस्टों का फायदा होता है, लेकिन वो छोटे स्तर पर ही होता है। एग्जाम के अंदर हमारे सामने पूरे पूरे 150 प्रश्न। जब 50 प्रश्न सामने होते हैं, दिमाग किस प्रकार काम करता है, समय का संतुलन कितना रह पाता है, हम कितना अपने आप को रोक पाते हैं एक्स्ट्रा प्रश्न करने से, कितने हमें आते हैं, कितने एक्स्ट्रा करें, कितने में रिस्क लें, कितने ऑप्शन है उनको हटाएं, कैसे करें, सारी बातें जो है वो एक थोड़ा जो समग्रता के सिद्धांत पर
जब व्यक्ति के सामने पूरी समस्या, बिल्कुल कोई भी टारगेट, कोई मंजिल है, बिल्कुल सामने क्लियर सामने हो, तो व्यक्ति का दिमाग खुद जो है बढ़िया काम करता है। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप से बढ़िया जो है एक बड़ा स्टेप लिया जाए। तो ये है, एक 5 सितंबर को होगा हर महीने, एक 5 को और एक 20 को, दो जो तारीख हमने निश्चित की है हर माह, और इस प्रकार के 6 टेस्ट होंगे, और उसमें पूरा का पूरा जो पाठ्यक्रम दिया है एक बार कवर हो। उसके बाद पूरे पाठ्यक्रम को जो पहले 6 भागों में लिया है, उसके बाद 2 भागों में, यानी 2 भागों में पूरे का समग्र जो है 2 मेगा टेस्ट हो जाएंगे। बढ़िया तैयारी होगी। हमने जो है वो ये फाउंडेशन नहीं किया कि आप इस नोट्स में से पढ़े, हमारे नोट्स में से पढ़े, हमारी बुकें खरीदे, कोई मतलब नहीं। बुकें बहुत बढ़िया हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं सबसे अच्छी है। आप कंटेंट पढ़िए, आप पाठ्यक्रम पढ़िए और सीधा का सीधा एग्जाम दें। ठीक है, आरपीएससी निर्धारित करती है क्या? सिर्फ पाठ्यक्रम निर्धारित करती है? कहती है क्या ये बुक पढ़ो वो पढ़ो? कि भले आप कहीं से पढ़ो, कुछ पढ़े, लेकिन वो आपको एग्जाम लेगी और उसमें हमें पार पाना है। ठीक है, और ये प्रथम प्रश्न पत्र के जो कि चल ही रही है, इसमें जो है अभी 7वां या 8वां हुआ है। ठीक है, और ये जो है हिंदी का, और यूट्यूब पर भी हम प्रयास करेंगे इसके जो उत्तर है वो आपका सॉल्यूशन मिले, और एक बार इसको आप आजमा के जरूर देखें। ठीक है, तो शायद ये प्रश्नों का जो सिलसिला है वो हमारा पूर्ण हो गया है, और आज का जो टॉपिक था वो वाक्यांश के लिए एक शब्द था, और वो भी हमने 3 क्लासों में पूर्ण कर दिया। इससे पहले 2 क्लासें हमने ली। एक क्लास जो है कक्षा 9th की जो व्याकरण थी, उसमें सारे टॉपिक हमने कवर किए। उसके बाद जो मानक बुकें हैं, और उस मानक बुकों में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमने ले लिए, महत्वपूर्ण शब्द है वो हमने ले लिए, सारे कवर कर लिए, 2 क्लासों में सारे कवर कर लिए। आप इनका रिवीजन भी कर सकते हैं अच्छे से, सब कुछ लेके और कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।